बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं सैयदा जरमीना अजहर। पेश है अब तक की हेडलाइंस। अफसोस है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने मुआहदे से फिर गए। मीसाक जमहूरियत की दस्तावेज अब भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के सदर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। वफाकी हुकूमत ने पासपोर्ट की फीसों में कमी का ऐलान कर दिया और इस सिलसिले में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नई फीसों का इतलाक गुज़िश्ता रोज से हो चुका है। क्या ओपन बेल्ट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी? एडवोकेट जनरल सिंध सुल्तान तालिब उद्दीन का सदारती रेफरेंस पर सवाल। पाकिस्तान में कई माह तक उरूज पर रहने वाली कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब तेजी से कमजोर पड़ रही है। तमाम कोरोना पाबंदियां खत्म करने का अंदिया। मोहल्लिक वबा के केसेस में कमी आने के बाद हुकूमत का 1 मार्च से मुआशी सरगर्मियों पर आए तमाम पाबंदियां खत्म करने पर गौर। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान कई माह बाद पहली मरतबा 1000 से कम केसेस रिपोर्ट हुए। ये थी हेडलाइंस, अब खबरें तफसील के साथ। अब खबरें तफसील के साथ। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पर लापता होने वाले पाकिस्तानी कोपेमा मोहम्मद अली सतपारा के मौत की तस्दीक कर दी गई। अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर सियाहत गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि लापता होने वाले कोपेमा मोहम्मद अली सतपारा उनके दोनों साथी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान फौज समेत इस नतीजे पर पहुंचे कि लापता कोपेमा इस दुनिया में नहीं रहे। अली सतपारा और साजिद सतपारा को सिविल एजाजात से नवाजेंगे। अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने कहा कि अली सतपारा 2 गैर मुल्की कोपेमाओं के साथ K2 की मुहिम जोई के दौरान लापता हुए। मुझ समेत दीगर कोपेमाओं को यकीन है कि उन्हें K2 सर करने के बाद वापसी पर हादसा पेश आया। साजिद का कहना था कि मेरा खानदान, पाकिस्तानी कौम और कोपेमा दोस्त मुसलसल सदमे से गुजर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत मेरे खानदान के लिए इंतहाई हौसले और हिम्मत का बाइस बनी। उन्होंने कहा कि कौम सब्ज हिलाली परचम से मोहब्बत करने वाले कौमी हीरो से महरूम हो गई। वालिद के मिशन को जारी रखूंगा, उनके अधूरे ख्वाब पूरे करूंगा। जिस बुलंदी पर हादसा हुआ वहां चंद घंटों से ज्यादा जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। साजिद सतपारा ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ का मशकूर हूँ। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम दस्तियाब वसाइल इस्तेमाल किए गए। अली सतपारा हमेशा इंतहाई बुलंदी पर रहना चाहते थे। K2 ने वालिद को हमेशा के लिए अपनी आगोश में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क देते हुए कहा कि अफसोस है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने ही मुआहदे से फिर गए। दोनों जमातों ने मीसाक जमहूरियत में खुफिया तरीक़ेकार को खत्म करने का मुआहदा किया था। मीसाक जमहूरियत की दस्तावेज अब भी मौजूद है, लेकिन इस पर दस्तखत करने वाले पार्टियां अब इस पर अमल नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 63A का इतलाक सेनेट इंतखाबात पर नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर कोई सजा नहीं। जिस पार्टी के खिलाफ वोट देना है खुल कर दें, सजा सिर्फ वोटों की खरीदो फरोख्त पर हो सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तिफसार किया कि क्या कभी सेनेट का इलेक्शन चैलेंज हुआ। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि अदालत को सियासी सवालात से दूर रहना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आइन बजाते खुद भी एक सियासी दस्तावेज है। आईनी तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही तो कर रही होती है। ये थी तफसीली खबरें और अपडेट। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.suchexpressnews.com। हमारे साथ रहिए।